आइए बच्चों, आगे बातें करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरली थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले इस बारे में कि जब हमने काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की स्टडी कर रहे हैं हम इस चैप्टर में पूरा। और मोशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब वेलोसिटी में या मोशन में चेंज आता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। कहीं ना कहीं हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, किसका, वेलोसिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको कैसे मेजर करें, उसको मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। तो acceleration is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. ठीक है, और हम ऐसा कह सकते हैं the change in velocity with respect to time is called acceleration. ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, जनरली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, पहले हम ये बात कर लेते हैं, डिनोटेड बाय, ये एक डेफिनेशन होगी, दूसरी डेफिनेशन होगी, इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर एरो लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, एरो लगाया हुआ है। ठीक है, और एरो जो क्या शो कर रहा है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमने यहाँ बात करी डायरेक्शन की, हम हमेशा यहाँ बात करेंगे डायरेक्शन की, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, या तो वो पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी यदि कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है v माइनस u डिवाइड बाय t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल v अपॉन t, ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यदि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम मतलब वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड इनटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये यूनिट हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन जो है, यदि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन को समझा देता हूँ, उसके बाद में टाइप्स के बारे में समझाऊंगा, मतलब इसके बारे में और समझाऊंगा। पहले समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन भाई ये निकालते कैसे हैं। हम एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सपोज करिए भाई पार्टिकल है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और बी से कहाँ गया, सी तक गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। एक पार्टिकल था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी, 0, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं थी, रेस्ट पे था। जब वो ए से बी तक गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, कब, कितनी देर में हुई, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। कितने अंदर हो गई, 1 घंटे के अंदर उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर 2 घंटे बाद जो है उसकी स्पीड जो है वो कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, अब 1 घंटे बाद कितनी हुई, 30 किलोमीटर पर आवर। पहले 30 किलोमीटर पर आवर थी बी पे, अब हमने देखा भाई सी पर जो है 50 किलोमीटर पर आवर हो गई 2 घंटे बाद। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है।
तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, या वेलोसिटी डिक्रीज हो, या मैं ऐसा लिखूं भाई सी से बी तक आया, बी से फिर ए तक गया, तो 50 किलोमीटर थी, फिर कितनी होगी 30 होगी 2 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद कितनी होगी 0 होगी, तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। तो वेलोसिटी क्या डिफाइन कर रहा है, जो चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या डिफाइन कर रहा है, जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया हमने देखना है भाई, तो चेंज कैसे निकालेंगे भाई, जो फाइनल पॉइंट था उस पे जो वेलोसिटी थी और जो इनिशियल पे जो वेलोसिटी थी, दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा, ठीक है। चेंज कैसे मिलेगा, दैट इज 30 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम कितना था 1, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 1 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, है ना। अब हम बात करते हैं बी से सी के लिए, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ कह रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट थी, किलोमीटर पर आवर कैसे हो गया भाई, अलग अलग सिस्टम में चेंज हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने ऐसा यूनिट लिया था, ये दूसरी यूनिट है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ 50 to 30 बात करते हैं, तो 50 में से जब 30 को माइनस करेंगे और 2 आवर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। 50 माइनस 30 कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल गया हमें और यहाँ हमें एक्सेलरेशन मिल गया दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, जैसे मैं पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया, तो मैंने क्या देखा भाई, एक्सेलरेशन 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ रही थी, क्यों, 0 था फिर 30 होगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब मोशन की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन हम इसका उल्टा करें कि भाई ए से बी गया बी से सी गया, इसका उल्टा हम करते हैं सी से बी गया और बी से फिर ए आया, तो पहले 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, अब कितनी होगी 30 से फिर कितनी होगी 0, मतलब कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम बोलते हैं उसको डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। इसका एग्जांपल और ले लीजिए आप, जब भी किसी बॉल को आप इस तरह से या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह पकड़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो बॉडी हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है। देखिए मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ, इसको जब मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे। जब वो नीचे आ रहा होता है तो जब हमने उसको देखा हाथ में था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब हम देखेंगे कि वो अर्थ के पास पहुंचेगा, सरफेस के पास पहुंचेगा, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन इसी जगह में इस पेन को मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता तो क्या होता, धीरे 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 वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और एक टाइम पर क्या हो जाता, मतलब यहाँ रेस्ट पे होती। देखिए ये वेलोसिटी मैंने फेंका तो इसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है ना, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी ग्रेविटी क्या कर देगी, कम कर देगी, और एक टाइम पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये फिर वापस आने लगेगा, है ना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब वही चीज हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का बढ़ना क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। लेकिन जब वेलोसिटी घटती है तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी का बढ़ना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का घटना नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, आप मान लीजिए एक पार्टिकल था, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, ए बी सी डी हमने नाम ले दिया। उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, कहाँ पर, ए पर। बी पर हमने चेक किया तो भी कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने देखा सी पर भी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर डी पे हमने देखा तो 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अब एक्सेलरेशन निकालते हैं भाई, कितना होगा, तो 20 माइनस 20, अब टाइम 1 आवर ही हो गया, सपोज करिए 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई कोई भी टाइम हो, 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी लिख लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आवर ले लिया या 5 आवर ले लिया, तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 0 डिवाइड बाई 1। यहाँ जब करेंगे तो इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है। तो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी आपको कि जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन की बात हम करते ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, है ना। कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस यूनिट में, सीजीएस में बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और भी ऐसी कई सारी यूनिट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऐसा यूनिट।
इसके बाद हमने बात की कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको नोट ए से करते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है del v अपॉन टी, ठीक है। और फिर मैंने आपको समझाया कुछ उसके एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के लिए हम बात करें तो सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये चार तरह के एक्सेलरेशन के टाइप होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा होता है एवरेज और चौथा होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यही चार टाइप हमने वेलोसिटी में पढ़े थे, स्पीड में पढ़े थे, बस आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो समझना क्या है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। सपोज करिए एक पार्टिकल है जो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से ई गया, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर ए से जब वो बी तक गया तो पहले ए पर उसकी स्पीड थी या उसकी वेलोसिटी थी 0 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ देखा बी पर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। हम जब बी से सी गए तो हमने क्या देखा? 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। फिर हम जब सी से डी गए तो हमने देखा 30 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड। फिर हमने 40 पे गए तो हमने देखा कि मतलब ई पे गए तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। और टाइम क्या है? 1 आवर में, 1 आवर में, 1 आवर में और ये भी 1 आवर में, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ से 10 से 0 को माइनस करोगे तो 10 - 0 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। फिर यदि हम यहाँ बात करें बी से सी तक तो 20 - 10 करेंगे डिवाइड बाय 1 तो कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हम बात करेंगे यहाँ पर सी से डी तो 30 - 20 डिवाइड बाय 1 तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। फिर हम जब 40 - 30 करेंगे तो भी कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर चारों केसेस में 1 2 3 चारों केसेस जो हमने देखे, चारों में जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यदि यहाँ मीटर होता है मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी बढ़ रही है उसका जो रेशियो आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो हर बार क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। मतलब जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो हर बार कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्मली हो रहा है। मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसा है, ठीक है। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कैसी हो? इक्वल हो, या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा हो? इक्वल हो रहा हो, तब उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन? व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is equal in equal interval of time, then acceleration is called as uniform. मतलब when the rate of change of velocity is equal in equal interval of time, हर equal interval of time में जो उसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो हर बार कैसा हो रहा है? सेम हो रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन यदि इसी की जगह मैं क्या करता भाई, यहाँ पर 30 आ जाता, ठीक है, यहाँ क्या आ जाता? 30 आ जाता, यहाँ 70 आ जाता और यहाँ फिर से 10 आ जाता, ठीक है। किलोमीटर मीटर पर सेकंड लिख लेता हूँ इस बार, ठीक है, ताकि मीटर पर सेकंड और ये मीटर पर सेकंड। अब मैंने क्या देखा, जब वो पार्टिकल ए से बी तक गया तो उसकी स्पीड क्या थी? 0 थी ए पर, और बी पे कितने हुए? 10 मीटर पर सेकंड। फिर जब बी से सी गया तो बी पे थी 10 मीटर पर सेकंड, सी पे कितनी हुई? 30 मीटर पर सेकंड। फिर जब सी से डी गया तो 30 थी पहले सी पे, फिर डी पे 70 होगी, फिर डी पे 70 थी और ई पे कितनी हुई? 10 होगी, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर?
ये हो रहा है भाई, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल देते हैं भाई, 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 10, यहाँ 30 माइनस 10 कर देते हैं डिवाइड बाय 1 तो कितना आ जाएगा 20, यहाँ 70 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 40, और यहाँ 10 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 60। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो हर इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, टाइम तो सेम है हर जगह, लेकिन क्या हो रहा है जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग आ रहा है, पहले आया 10 फिर आया 20 फिर 40 फिर माइनस 60, मतलब बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है ना। तो जब भी इस तरह से चेंज होता है वेलोसिटी में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज अनइक्वल, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या कर दिया आपने, टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होगा वो हर बार क्या होगा, अलग अलग होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की, जो कि थर्ड टाइप। ठीक है, जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या दिखाता है, जो एवरेज है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसका एवरेज जो है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। जनरली इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये जो होता है, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिखूंगा इस तरह से, ये होता है टोटल एक्सेलरेशन अपॉन टोटल टाइम, या नेट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इसको, नेट एक्सेलरेशन अपॉन टोटल टाइम। जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेशियो है उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है दी total change in velocity, the ratio of total velocity, total change in velocity to the change in time is called average acceleration। ठीक है, ठीक। तो जो टोटल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में उसका किसके साथ रेशो निकालना है, टाइम के साथ रेशो निकालना है, टोटल टाइम जो चेंज हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई गाड़ी है उसने कुछ वेलोसिटी चेंज की, फिर अगली बार कुछ चेंज की, दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डिवाइड कर देंगे टाइम से, टोटल टाइम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होता है, जैसा हमने बात की थी वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। मतलब वेलोसिटी फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम था वहां पर, तो यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है फॉर अ इंस्टेंट, मान लो एक क्षण मात्र के लिए कुछ चेंज हो गया, मैंने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो 1 सेकंड के अंदर गाड़ी रुक जाती है। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अब भाई सपोज करिए आप कार चला रहे हैं और आपने देखा कि एकदम से सामने कोई बहुत बड़ा सा गड्ढा आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सामने कोई भी एक पर्सन आ गया, तो आप क्या करें, एकदम से ब्रेक लगाते हैं, तो जो गाड़ी है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर रुक जाएगी। ठीक है, बहुत कम सेकंड में बिल्कुल रुकेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब कार रुक रही है तो पहले रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी सपोज करिए 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर कुछ तो होगी, लेकिन जब वो रुकी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो उस सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, जो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के लिए जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो वेलोसिटी का चेंज फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दी एक्सेलरेशन फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम
is called instantaneous एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग, ए से डिनोट करेंगे, आई लिख सकते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू कितना होता है, इसको हम जनरली डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, और हम लिख सकते हैं इसको इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको दिखाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे। ठीक है, अभी इसलिए समझा नहीं रहा उसके न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पहले हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम तब कर पाएंगे जब हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बताऊंगा, क्योंकि हमें उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है जो कि डिराइव होंगी फ्रॉम दी इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक हमारा होगा वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये बात की हमने किसकी, एक्सेलरेशन की और उसके टाइप की। तो एक्सेलरेशन क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा विद वेलोसिटी का, उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। उसके 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये सारी बातें की, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।